हेलो गाइस, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द सी प्लस प्लस क्वेश्चंस ऑफ हैकर रैंक। अपन लोग ट्राई करते हैं 40 मिनट्स में हम लोग कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमें प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा एंड विल ट्राई टू गो थ्रू दिस। ओके, सो ओके लेट्स स्टार्ट। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये ऑर्डर्स में क्वेश्चन अरेंज किए हुए, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, तो इस तरीके से अपने को कुछ दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे एक सेकंड थीम चेंज कर ले रहे, डार्क कर ले रहे। ओके नाइस। अब यहाँ पे एक सेकंड। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को करना है कि सब हम लोगों को हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए कि यहाँ पे बोला गया हम लोगों को कि सिंपल चैलेंज ऑल सॉल्व सी प्लस प्लस में वी आर स्टार्टिंग आउट बाय प्रिंटिंग द मोस्ट फेमस कंप्यूटिंग फ्रेज ऑफ ऑल टाइम, हेलो वर्ल्ड बेसिकली हमें प्रिंट करना है एंड ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट हमें दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड बेसिकली प्रिंट करना है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सीधे यहाँ पे जो सी आउट होता है, क्या बोलते हैं सी प्लस प्लस में, ऑब्जेक्ट विच इज इन द आई ओ स्ट्रीम हेडर फाइल विच इज यूज फॉर outputting anything into the console. We'll use it. We'll run our code and see if it's fine or not. Yes, it's absolutely fine. We'll submit our code. हमेशा कोड को रन करना सबसे पहले ज़रूरी है, बिकॉज़ हमें पता चल जाता है कि हाँ, और हम अलग अलग टेस्ट केसेस में ट्राई कर सकते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। तो ठीक है। अ, हमारा पहला ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। In this challenge, we practice reading input from STDI and printing output. ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी डिक्लेयर फॉलोइंग वेरिएबल्स। हमें पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है व्हेन वी वांट टू यूज सिन टू रीड द इनपुट। इनपुट लेना है हमें एंड देन इफ यू वांट टू प्रिंट आउट द फॉलोइंग। ठीक है। इनपुट फॉर्मेट बेसिकली ये कहता है कि वन लाइन दैट कंटेन्स थ्री स्पेस्ड इंटीजर्स। ठीक है। एंड कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है वो थ्री स्पेस्ड इंटीजर्स का क्या होगा, और ऐसे इनपुट जाएगा और हमें आउटपुट में क्या करना है, हमें सिर्फ इसका सम प्रिंट करना है। फाइन, ठीक है। तो व्हाट वील डू इज वील टेक द इनपुट एज सिन। व्हाट वील डू इज ए व्हाट वील डू इज गैप देकर एक और इनपुट बी, gap देकर एक और इनपुट एंड सी। ओके, वील टेक दिस इनपुट। यहाँ पे एक हम लोग को लाइन चेंज करना है, तो वील यूज एंडर ऑल्सो। व्हाट वील डू इज, इससे पहले कोई भी वेरिएबल में इनपुट लेने से पहले हमें पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट विल यूज इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक हमें वेरिएबल चाहिए सम के लिए भी, जहाँ पे हम अपना सम रिटर्न करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो। एंड या नाउ वी आर गुड टू गो। व्हाट विल डू इज sum is equals to a plus b plus c, and we'll see out the sum. Okay. So now we'll run the code। और क्या बोल रहा है, हमें ये बोला जा रहा है कि सन ए हमें यहाँ पे कुछ दिक्कत बोल रहा है। अच्छा ठीक है, वील व्हाट विल डू इज वील जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस।
रन करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सही चल रहा है। तो व्हाट विल डू इज विल सबमिट द कोड। इंटरनेट थोड़ा स्लो है हमारा, बट कूल। हमारे क्वेश्चन हो चुका है ये वाला, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बेसिक डेटा टाइप से हमारा क्वेश्चन है। सी सम सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स द फॉर्मेट स्पेसिफाइज एंड देयर मोस्ट कॉमन विथ्स आर एज फॉलोज। आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बोला गया है कि इंट लॉन्ग कैरेक्टर फ्लोट डबल के बारे में बताया गया है। इनकी वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है कि इंट 32 बिट इंटीजर होता है, लॉन्ग 64 बिट इंटीजर होता है। 32 बिट बोले तो 4 बाइट्स यानी 8 बाइट्स। फ्लोट जो होता है वो भी 4 बाइट्स का होता है, डबल जो होता है वो 64 बाइट्स का होता है। हमें क्या करना है, हमें रीड करना है डेटा एंड वी हैव टू प्रिंट इट। अब यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। इनपुट फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पेस्ड सेपरेटेड वैल्यूज, दैट इज इंट लॉन्ग कैरेक्टर फ्लोट एंड डबल। 5 वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है, इनपुट लेना है। एंड एवरी print each element on a new line in the same order it was received as input. Now that the floating value should be correct up to 3 decimal places and the double to 9 decimal places. Okay, ठीक है। एंड ठीक है, हमने पढ़ लिया है। और तो कुछ खास यहाँ पे नहीं है। कूल देन, कूल। ठीक है, तो सैम्पल इनपुट इनपुट फॉर्मेट जो था यहाँ पे पढ़ लेते। क्या करना है अपन को, हम लोग को एक इंट ए इंट ए कॉमा लॉन्ग बी कॉमा कैर सी कॉमा फ्लोट डी कॉमा, एरर आ रहा है, नए लाइंस पे ले लेते हैं। इंट ए, ऐसे तो यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए था बेसिकली। कोई बात नहीं, तो मान लो अगर अपन ट्राई करते हैं लॉन्ग बी, क्या ये एरर देगा अब? नहीं, हाँ ये एरर दे रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, तो इसको नए लाइन पे लेते हैं। लॉन्ग बी कॉमा कैर सी कॉमा फ्लोट, कॉमा नहीं सेमी करो, फ्लोट डी, और फिर लास्ट में डबल ई। अच्छा, अब हम हमें सारा का इनपुट ले रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इन कॉम बी सी डी और यहाँ पे ई। ठीक है, ओके। हमने पाँचों का इनपुट अपन ने ले लिया, और फिर अपन क्या करेंगे, हमें सबका सी आउट करना है। तो सबका सी आउट अपन नए लाइन पे करेंगे। ए डेल सी आउट बी एंड डेल सी आउट सी आउट डी सी आउट ई। ओके, ये यही शायद हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि इनपुट सारे को एक लाइन में लेना है और सबका प्रिंटिंग अलग लाइन में करना है। और ठीक है, देखते क्या है क्या नहीं है, रन करके देखते एक बार। पास हो गया है, आई गेस दिस शुड वर्क फाइन। ये हमारा क्या बोलते हैं, रॉन्ग टेस्ट केस बता रहा है। तो हमें यहाँ पे हमने शायद से कुछ गलती की है, चेक करते हैं। अच्छा, प्रेसिजन के लिए शायद से, एक सेकेंड, टेस्ट केस ज़ीरो क्या था? टेस्ट केस ज़ीरो था, ये हमारा सही चल रहा था, राइट। एंड इनपुट सक्सेस ये हुआ है जहाँ पे 3 प्रेसिजन तक हमें सही प्रिंट करना था फ्लोट में, और 9 प्रेसिजन, अप टिल 9 हमारा प्रेसिजन होना चाहिए था डबल में, जो कि एक्चुअली हो गया है।
दिक्कत कहाँ आ रही है एक बार चेक करते हैं। दिक्कत आ रही है। डिस्कशन खोल के देखते हैं। अ, डिस्कशन में हमें बोला जा रहा है कि शायद शायद से हमारे प्रिसिजन में दिक्कत आ रही है। तो अगर अपन ये यूज़ कर सकते हैं प्रिसिजन सेट करने के लिए डी और ई का, कि भैया ये हमें 3 प्रिसिजन तक चाहिए और ये हमें 9 प्रिसिजन तक चाहिए। ये दिस वी कैन डेफिनेटली यूज़, डेफिनेटली यूज़। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करके एक बार यहाँ पेस्ट करते हैं। डी और ई के जगह में फ्लोट और डबल के जगह में। एंड आई होप दिस शुड वर्क। रन तो कर ओके। सेट प्रेसिजन। अच्छा ठीक है, तो हमें हेडर भी चाहिए होगा। हेडर हमें चाहिए होगा। हेडर अपन देखते जा कर के चेक करते हैं हेडर को। आई थिंक दिस शुड वर्क। सैम्पल डिस्क के ज़ीरो तो काम कर रहा है, बट एक बार सबमिट करके देखते हैं दिस इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, दिस इज़ वर्किंग। तो बेसिकली हमारा दिक्कत प्रेसिजन में आ रहा था। तो एक चीज़ जब भी हमें हमें यहाँ पे सीखने को ये मिलता है कि ये हेडर फाइल अपन इंक्लूड करेंगे। पहली बात तो ये सेट प्रेसिजन मेथड को यूज़ करने के लिए, और फिक्स सेट प्रेसिजन जब हमें क्वेश्चन में बोला है कि भैया हमें 3 प्रेसिजन चाहिए फ्लोट में और 9 चाहिए हमें डबल में, तो अपन ये हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद अपन ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं फिक्स और सेट प्रेसिजन के साथ में। तो ये हमारा सही चल गया है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा सबमिशन हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं कि इससे आगे चलते हैं। आगे जाने के लिए एक सेकंड इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस में आ जाएंगे और हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करते। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, सीखने को भी हमें काफ़ी चीज़ मिल गया है। कोड को क्या करते हैं, रीसेट कर लेते हैं।
ओके, यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, इनपुट फॉर्मेट जो है वो एक सिंगल इंटीजर है एन, और एन का कंस्टेंट दिया है वन से लेकर कहाँ तक हुआ। आउटपुट फॉर्मेट इतना ही है कि एन अगर वन से लेकर नौ तक होता है तो एक काम करो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो इंग्लिश वर्ड है वो प्रिंट कर दो। अ, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, लाइट थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर जैसे कि वन फॉर एग्जांपल, वन फॉर वन, टू फॉर टू, ऐसे करके प्रिंट कर दो। लेकिन अगर 9 से बड़ा है ना, 8 है तो 40, अच्छा लेकिन सैंपल इनपुट 8 है तो 8 प्रिंट कर दिया, 44 है तो ग्रेटर देन 9 प्रिंट कर दिया, बस इतना ही चाहिए और कुछ खास नहीं चाहिए। तो अब ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ इस तरीके से कंडीशन यूज़ करने हैं, मतलब ये तो ये वाले काम करते हैं, अपन इरेज करते हैं, इसको चेंज थिंग कर देते हैं, इसको अपन हटाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूँ। इसको ऐसे करना है अपन को कि भाई अगर जो भी हमने इनपुट लिया है, इफ एन इज ग्रेटर देन वन, इफ एन इज ग्रेटर देन वन, सॉरी, इफ एन इज इक्वल्स टू वन, क्योंकि हम तो इंटीजर इनपुट कर रहे हैं, हम कोई फ्लोटिंग नंबर तो इनपुट करे नहीं। तो इफ एन एन वन है तो क्या करना भाई, सी आउट कर देना इस तरीके से, ऐसे वन, इस तरीके से ऐसे वन को। उसके बाद एल्स इफ की, इफ एन इज इक्वल्स टू टू, तो सी आउट कर देना इस तरीके से टू को। एल्स इफ else if n is equals to थ्री, तो सी आउट कर देना इस तरीके से थ्री को। ठीक है, इस तरीके से अपन को करना है। एल्स इफ ये मतलब इफ एल्स इफ का लंबा सवाल बन जाता है ज़बरदस्ती का, मतलब लेकिन बस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए है ये। आई होप ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, आपको पता होगी, बट ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज दीज क्वेश्चंस हेल्प अस टू बिल्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्फिडेंस टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज। तो यहाँ पे आप वापस से सी आउट कर दीजिए फाइव को। मतलब डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस करने के लिए ना, ये थोड़ा सा क्या अपन को मतलब हिम्मत आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई हम यहाँ पे रन कोड कर रहे हैं, हमें टेस्ट केसेस हमारे पास हो जा रहे हैं, एंड वी कैन एक्चुअली कोड ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो ये इस तरीके से कोड हमारा जाएगा। एक नंबर अपन को यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा, पहले तो डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट एन, फिर उसके बाद सी एन, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, सी इन करके हमें एक इनपुट ले लेना पड़ेगा, एंड देन वी कैन वर्क विद दीज नंबर्स, एंड देन एंड में जाकर एल्स में क्या कर देंगे भाई, अगर 9 तक नहीं हुआ तो उसके बाद क्या कर देंगे, मतलब उसके मतलब 9 से बड़े ही होगा तो फिर सी आउट कर देंगे कि ग्रेटर देन 9। ठीक है, और बाद में रिटर्न ज़ीरो, ये सब मेन के अंदर होगा, मेन के अंदर होगा। ऊपर में यहाँ पे हेडर फाइल्स, ऊपर में यहाँ पे जो है वो हेडर फाइल्स लगेंगी। तो ये बेसिक सा है ये, सिंस मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी बेसिक सा सवाल है, तो मैं एक्चुअली ऑलरेडी इसको करके रखा था, मैं सीधा सीधे आपको पेस्ट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ नहीं किया, तो हेडर फाइल्स है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंट में एन को इनपुट लिया है, और उसके बाद इफ एल्स इफ करके प्रिंट करते गए, एल्स में ग्रेटर देन 9 प्रिंट कर दिया, रिटर्न ज़ीरो कर दिया। रन कर लीजिए कोड सबसे पहले, ताकि चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपको पता लग जाए। ज़ीरो वन टू सारे केसेस पास पास किए जा रहे, सैम्पल केसेस। अब यहाँ पे अपन सबमिट कर देते हैं इस कोड को, तो जितने भी और केसेस हैं वो चेक हो जाएंगे कि हाँ भाई सही है कि नहीं है। चल गया हमारा ये हमारा पास हो चुका है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
और ये क्या क्वेश्चन कहता है, ये कहता है कि भाई यहाँ पे फॉर लूप का सिंपल सा सवाल है। फॉर लूप इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट विच अलाउज अस टू code things and write expressions that are meant to be performed or executed repeatedly, and we require them to execute repeatedly. That's why we use the loops, because we can't just go on writing those same codes manually again and again. uh, that reduces the efficiency, and that is not an optimized code. Loops are an important part of the programming language. Makes a lot of things easy. So let's see what the question demands us to do. It demands us to take an input, two integers basically. Input format, you will be given two positive integers a and b. A is less than e or equal to b, separated by a new line. Okay, so first line first integer, second line second integer. Output format says that if for each integer n in the inclusive interval a to b. So suppose we are taking the input format 8 11, so 8 9 10 11. So for every integers, be it 8, be it 9, be it 10 11, we'll check the following conditions. If that particular integer belongs to 1 to 9, then we have to print the English representation in the lowercase, and if it's greater than 9, then we'll check if it's an even number or an odd number. If it's an even number, we'll be printing even. If it's an odd number, we'll be printing odd number, right? So, and this is for every integer in the inclusive. Okay, so the sample input is 8 and 11. So what we're doing is we're doing 8, then we are doing 9, and if it's greater than this, then we are printing even, and if it's odd, then odd. Okay, fine then. First we will have to take the input only, so it's kind of the same. If else statements we have to remove, we have to use. So I'll just copy that thing. what I, so what I'll do is, just hold on for a sec. I'll copy the same initial code. Okay, I'll copy the same initial code, and just hold on for a sec. What I'll do is, we have to take two inputs. So I'll take A, comma B. What I'll do is we'll have to take the inputs of sin A, and then the endl for the new line, and then the B, then the B. Okay. Uh, this is showing as an error. Why is this showing as an error? What I can do is, if I do is the backslash, and I don't think that'll be an error anymore. Let's check. Okay, this is showing as an error. Okay, hold on for a sec. It's still showing as an error. Why is it showing as an error? Using IOStream, we're using namespace std. We are using then. Um, इस टाइप का तो बीज जोड़ने का मशीन आता होगा।
आई इज इक्वल्स टू 1 और लेकिन हम क्या करेंगे हम यहाँ पे और भी क्या सिंपलीफाई करेंगे कि बाई चांस अगर आई जो है वो 9 से बड़ा है तो फिर इतने सारे लोग फिर भी ऐसा हमेशा करेंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। अ, हमें बोला गया है कि इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन लोअर केस में डालना है हमें 1 से लेकर 9 का 1 2 3 इस तरीके से। और हमारा जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो इंक्लूसिव होगा ए से लेकर बी तक। ए से लेकर बी तक बिल्कुल सही जा रहा है फॉर एंड टाइज इक्वल्स टू ए एंड ए लेस देन इक्वल्स टू बी। टेस्ट केस एक बार ये सारे देख लेते हैं, ये सारे तो सही आ रहे हैं। अ, नियम ने इनपुट किया लेस देन इक्वल्स टू बी चला रहे आई इज लेस देन। अगर ये लेस देन है तो आप क्या करें यहाँ पे आप 4 5 6 7 8 9 तक के लिए हमने कर लिया। इफ ब्लॉक को हमने बंद किया एल्स मतलब अगर ये बड़ा है तो मॉड 2 हमने किया 0 और अगर नहीं है तो हमने कर दिया ऑड। एंड यहाँ पे हमारे कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या गलती हो रही है एग्जैक्टली शायद से ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड आई इज लेस देन इक्वल्स टू 9। और अगर ये नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एल्स इफ आई इज ग्रेटर दैन 9 तो ये काम करा जाए। नहीं तो कुछ तो प्रिंट प्रिंट ही नहीं होगा। रन करके एक बार देखते हैं। रन तो ऑब्वियसली सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट करके देखा जाए एक बार। 3 टेस्ट केस हमारा जो है वो गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है एक बार चेक करा जाए।
यहाँ पे हमें एक बार जाना पड़ेगा डिस्कशंस में। डिस्कशंस में अगर हम जा कर के देखें तो यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया गया है। ये एक अच्छा अच्छा उपाय है। यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया गया है और यहाँ पे फिर इनपुट ले रहे हैं। फिर क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ से ए से लेकर बी तक जा रहे हैं कि भाई अगर ये लेस देन 9 है तब तो सी ऑफ आई प्रिंट कर दे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग एरे बना लिया गया है। और अगर नहीं है तो फिर एक काम कर चेक कर कि भाई अगर ये है तो ये प्रिंट कर दे। बहुत अच्छा है यार, ये तो दिस इज अ नाइस एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन प्रॉब्लम। बट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन आर कोड, where are we going wrong actually, where are we going wrong, that is an important discussion that we need to have. So बहुत ही ऑप्टिमाइज कोड लिखा है, दिस इज़ अ रियली नाइस कोड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो। बट स्टिल एक बार चेक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। वी कैन ट्राई दिस कोड आउट स्ट्रिंग एरेज यूज़ करके कॉपी कर लेते हैं। बट वाई इजंट आर कोड रनिंग, वी नीड टू सी। शायद हमें कोई हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत है या क्या है। 1 2 3 4 ऐसे तो कोई टेस्ट केस वगैरह ऐसे तो कुछ है नहीं जो हम अपन मिस कर रहे हैं यहाँ पे। हमने आई आई को इनिशलाइज कर दिया, कहाँ से कहाँ तक जाना है वो सारी चीज़ें हमने कर दी। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई 1 से बड़ा है और ये उससे छोटा है, तो क्या कर यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट कर ले। हमने लूप्स चला लिए, हमने एक ब्लॉक को एंड कर दिया यहाँ पे। और एल्स इफ में हमने लिखा कि भाई अगर इससे बड़ा हो तो फिर दो स्टेटमेंट चला के देख ले, अगर ये मॉड है तो इवन, नहीं तो ऑड कर लेते हैं, राइट। एक बार डिस्कशंस में चलते हैं। इंक्लूड बिट्स std c++ को कॉपी करके देखते हैं हेडर फाइल की कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। फेल कर जाएगा, वापस से 3 टेस्ट केसेस फेल कर जाएंगी। बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये फेल क्यों कर रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इवन आर कोड। ओके, अब हमारा प्रोग्राम रन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट चैलेंज के ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे सैम्पल इनपुट फॉर्मेट विल कंटेन 4 integers, 1 per line. Output format says that return the greatest of 4 integers. Input output will be automatically handled। ये अपने आप हैंडल हो जाएगा, हमें बस इनपुट लेकर के एक वो करना है कि भाई ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इंट
मार्क्स ऑफ 4 हमें प्रिंट करना है। अपन क्या करेंगे, इन ए कॉमा इन बी कॉमा इन सी कॉमा इन डी, and then what we'll do is we'll just take int minimum is equals to कुछ इनपुट का कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है क्या? कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं दिया हुआ है। काम करते हैं इन मिनिमम ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अ, अपन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे चार्ट जो अपन भेज रहे हैं ना, तो अपन बेसिकली हमने 4 नंबर भेजा है और अपन 4 नंबर को हमें यहाँ पे फॉर लूप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि एरे नहीं है कोई। समझ रहे बात को? कोई एरे नहीं है हमारे पास में, तो हमें यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट आउट ग्रेटेस्ट रिटर्न करना है। तो कंपेयर करते जाएंगे, एक मिन ले लेते हैं और ग्रेटेस्ट कंपेयर करते जाते हैं। तो सीधा सीधे यहीं पे एक इंट मिन इज इक्वल्स टू ए को ही कर देते हैं और इसके बाद इफ इज इफ if b is less than a, if b is less than a, minimum is equals to b, else हर बार मिनिमम से कंपेयर करेंगे। इफ b is less than minimum, then minimum is equals to b, if c is less than minimum, then minimum is equals to c, if d is less than minimum, then minimum is equals to d. Return minimum। कुछ तो गलत है हमारा आउटपुट यहाँ पे 3 आ गया, एक्सपेक्टेड 6 होना चाहिए था। हमने क्या किया भाई कि अगर हमने यहाँ पे 3 लिया है तो मिनिमम को हमने ए कर दिया भाई। अगर बी हमारा मिनिमम से छोटा है, अगर बी हमारा इफ बी इज लेस देन मिनिमम, अरे मिनिमम थोड़ी करना, मैक्सिमम करा, सॉरी हमसे थोड़ी गलती हो चुकी है। यहाँ पे मैक्स कर दे रहे हैं, इसको ग्रेटर दैन, इसको ग्रेटर दैन और इसको वापस से ग्रेटर दैन और मैक्स और मैक्स और यहाँ पे भी हमें हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिस कोड शुड रन एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट चैलेंज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे 2 स्टार्स ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? और हमने लूप्स का कॉन्सेप्ट का सवाल कर लिया, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे, हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा, हमने फंक्शंस के बारे में लास्ट देखा। तो इस तरीके से हमें ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म्स पे अपन कैसे काम कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दीज इजी क्वेश्चंस एक्चुअली हेल्प गिव अस द बूस्टर एंड help us to gain our confidence in actually figuring out things and starting with these platforms, right? Because initially we are really scared, we feel like, okay, how will we I mean, how will we code in these platforms and this and that. Initially we are always comfortable in doing stuff in our local environment, but these I mean, coding in these platforms actually build a lot of confidence.
सो कॉन्फिडेंस। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। और यहाँ पे क्या बोला गया, पॉइंटर्स की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे सैम्पल इनपुट 4 और 5 है, आउटपुट इन है। इनपुट विल कंटेन टू इंटीजर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन, ग्रेट। और अच्छा, दोनों अगर पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव का बात नहीं है, यहाँ पे कुछ और शायद बोला गया होगा। रिटर्न्स क्या करना है हमें कि अच्छा मॉडिफाई कर देना, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए में बेसिकली मतलब ए और बी जा रहा है इस तरीके से, लेकिन हमें मॉडिफाई कर देना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे ए पहले में बोला सम ले लेने के, दूसरे में एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेने के लिए। तो हम एक बार जा करके यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं अपना। और यहाँ पे जाके देखते हैं हाउ टू फाइंड the absolute value of a number in C++। ABS फंक्शन हमें इस्तेमाल हेल्प करता है, और ABS फंक्शन ABS नम से काम चल जाएगा। और लाइब्रेरी हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, लाइब्रेरी हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड। ठीक है, ये वाली लाइब्रेरी अपन ले ले रहे हैं, इसको कॉपी कर ले रहे हैं। और पूरा का पूरा उस आयोस्ट्रीम का दरकार भी था, यहाँ पे इस लाइब्रेरी का भी दरकार था। अब क्या करें, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स में अपन एड्रेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपडेट कैसे करना है कि अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे जा करके जो पॉइंटर में हमने लिया वहाँ पे हम लोग जा करके एड्रेस आया है, तो स्टार ए में जा करके मतलब बेसिकली ए के बकेट में जो वैल्यू हो उस वैल्यू को अपडेट करना है ना। तो उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए उसको पहले डी रेफरेंस करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को डी रेफरेंस करेंगे और उसके वैल्यूज को डी रेफरेंस करेंगे। ये कर देंगे अपन स्टार ए में जा करके स्टार ए प्लस स्टार बी कर देंगे। आई गेस दिस शुड वर्क एब्सोल्युटली फाइन। बट ये तो हमारी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई है ना, तो हमें यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब बी की वैल्यू हमने अपडेट छेड़छाड़ कुछ भी नहीं की, बी वैसे का वैसे ही है। तो ए की वैल्यू अपन एक टेम्परेरी वेरिएबल में ले लेते हैं, तो हमें भी काम देगा बाद में। क्या करेंगे उसके बाद स्टार बी को अपन क्या कर देंगे, स्टार बी को कर देंगे ए बी एस टेम्परेरी माइनस स्टार ऑफ बी। और अब हमें रिटर्न क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये हमारा अपडेट हो गया है। इसको रन करके देखते हैं कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये तो पास हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। फाइन, ये हमारा चल चुका है। अब हमें हमें 10 पॉइंट्स और चाहिए अपने थर्ड स्टार के लिए, C++ बैच के लिए, एंड देन वील एंड द सेशन। तो हमने एकदम स्टार्टिंग से देखें स्टार्ट किया, हमारे एकदम फर्स्ट प्रॉब्लम से अपन अभी तक 6 7 प्रॉब्लम कर भी चुके हैं, 6 7। थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल भी हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना है, लेफ्ट तरफ में सैम्पल इनपुट दिखना ज़रूरी होता है, आउटपुट देखना ज़रूरी होता है, उससे काफ़ी आइडिया लग चुका है। एक्सप्लेनेशन में चीज़ें लिखी हुई होती है, कंस्ट्रेंट्स रिटर्न्स पढ़ना थोड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद में यहाँ पे अपन कंपाइलर में आके उसी तरीके से काम करेंगे जैसे लोकल सेटअप पे अपन काम करते हैं। नेक्स्ट चैलेंज के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया, यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिख लिया, इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट देख लिया, बेसिक डेटा टाइप्स का सवाल बना लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का थोड़ा हमने सवाल कॉन्सेप्ट देखा कैसे क्या करना है, फॉर लूप अपन ने ट्राई कर लिया, पॉइंट फंक्शंस का अपन ने फंक्शंस में कैसे आर्ग्यूमेंट्स अपन पास कर रहे हैं, जो कि कॉपीज़ भेज रहा है, और फिर वहाँ पे कुछ कुछ भी प्रोसेसिंग करके अपन रिटर्न कर रहे हैं। Then we did a problem of pointers also, where we got to know about passing the address of the variable into a pointer variable, and then updating the values which are actually changed. Here we are not passing the copies of a variable, rather than we are actually passing the variables which contain the addresses of the memory buckets, so as to actually change or update or
play with the values of the bucket, which will actually reflect in the memory allocation, and things will be changed, right? Um I'm sorry, I'm not being able to speak with that energy because I am having a sore throat, tonsil. Anyways, let's continue. So next problem was arrays introduction. Okay, let's solve this array problem. What we are told to do over here is input. The first line of the input contains n, where n is the number of integers. The next line n contains n separated integers. n के कुछ and constraints दिए हुए, उसमें values के कुछ constraints दिए हुए, इनपुट लिया जा रहा है और फिर क्या किया जा रहा है, प्रिंट रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है, राइट? सो ओके फाइन, फर्स्ट व्हाट वील डू इज वील टेक द इनपुट एज, no, first we'll take the int n, which is the length of the array, and then what we'll do is we'll have to take the inputs, right? So what we'll do is for int I for int I is equals to 0, I is less than n, then I plus plus, we'll access the array. What we'll do is we have not declared an array over here, we'll declare an array over here. We will declare an array over here, uh, array of size n. What we'll do is a of I, no, we'll take the input, as sin a of I. देन फॉर लूप में हमारा इनपुट हो गया सारे के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे एक बार एक सेकंड एक चीज़ चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एंडल डालता हूँ, एंडल का तो यहाँ पे काम नहीं है, बट अगर अच्छा यहाँ पे एंडल डालता हूँ, क्योंकि अगर हमने लेंथ को इनपुट नहीं लिया, लेंथ को इनपुट भी लेना पड़ेगा, सिन एन एंडल। ओके, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इसमें पता नहीं यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो बैक स्लैश एन भी नहीं ले रहा है न्यू लाइन के लिए, यहाँ पे इसमें दिक्कत दे रहा है। अगर एक सेकेंड, अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, अ, मैं अपने हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ। हमारा हेडर फाइल क्या है? नहीं, ये नहीं था एक्चुअली। ओके, कोई बात नहीं। हमारा हेडर फाइल, हमारा ये वाला जो हेडर फाइल है, एक बार चेक करते हैं इसको लेकर के। ये रहा कॉपी। एक सेकंड, हाँ एरर नहीं दे रहा ना, नहीं एरर नहीं दे रहा है, तो अब क्या यहाँ पे कुछ चेंज आया है क्या? आ रहा है, अरे अभी भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, छोड़ो, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे कैसे इनपुट लेते हैं। आई डोंट थिंक अब दिक्कत आ रहा होगा, राइट? अब हमने एक वेरिएबल एरे डिक्लेयर किया एन साइज का, अब अपन एरे को इनिशलाइज कर रहे हैं, इनिशलाइज नहीं, इनपुट ले रहे हैं, इनपुट भी हमने ले लिया है। अब अपन को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, कुछ नहीं करेंगे। इंट जे इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, क्योंकि आर में इंडेक्सिंग जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक होती है। जे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसको डिक्रीज करेंगे माइनस माइनस, और क्या करना है, सी आउट करना है, सी आउट करना है ए ऑफ जे को, राइट? एंड आवर प्रोग्राम इज डन, वी रन द कोड। हम हमारा हमारा अच्छा, यहाँ पे हमें बस गैप देना है, तो व्हाट वील डू इज़ वील जस्ट पुट अ गैप ओवर हियर। ठीक है, अब हमारा कोड जो है परफेक्टली रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। अ, इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं।
Okay, great. We have earned our third star also. So नेक्स्ट चैलेंजेस जो है अपन अब बाद में करेंगे. You know, this was really helpful in understanding the fact that we need to solve easier problems first for getting started at these kind of coding platforms. And you know, it helps as a confidence booster that yes, I can write the codes over here, I can understand what the question actually wants to say, even if it's a very simple thing. Complex चीज़ें भी ऐसे अपन को simply break down करके when we'll do data structures problems and algorithms problems, this is how we'll have to figure out our way. But this is very important in the initial to get familiar with the language, to solve problems with the language, to understand the what the actually how we have to interpret the language of the coding platforms, what they want out of us, what they actually want us to do. Because you know, things that we have in our mind is actually pretty different from what the coding platforms. Like now I just printed the reverse thing, the logic was right, absolutely. But you know, the compiler was designed to run in a manner where it had to, the pre-processing was done that it will accept the solution only when there are spaces between the following things. So we have to understand all the nits and bits and all the minute details of the what the question wants out of us, and then we'll have to get through it, right? So thank you for the session. We'll meet in the next session. Till then, have a great time.